घर में भूत पार्ट 1। एक गांव में राम और रम्या नाम के पति पत्नी रहते थे। राम एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी कर रहा था। बचपन से ही उसे एक बहुत बड़ा घर लेकर उसमें खुशी से रहने की उसकी ख्वाहिश थी। उस सपने के अनुसार ही मेहनत करते हुए फिजूल के कोई भी खर्च किए बिना पैसों का बहुत सदुपयोग करता था। उसकी पत्नी रम्या उसे कई बार कंजूस कहने पर भी बुरा ना मानते हुए अपने काम में ही लगा रहता था। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन रम्या एक मैगजीन में प्रिंट हुए गहने को देखकर, आहा कितने प्यारे हैं ये, अगर ये उन्हें दिखाकर दिलाइए ऐसे कहूँगी तो बिल्कुल दिलाएंगे, लेकिन सोने को नहीं, ऐसे ही दिखने वाले रोल गोल्ड का। ऐसे बोल रही थी कि राम आकर, क्या है ऐसे सीरियसली देख रही हो? मेरी नसीब में सिर्फ देखना ही लिखा है, खरीदना नहीं, इसलिए ऐसे देखते ही खुश हो रही हूँ। अभी क्या हुआ है? और क्या होना है, शादी होकर 5 साल हो गए। सॉफ्टवेयर पति से शादी करूंगी तो वीकेंड्स पर डिनर, लंच, आउटिंग ये सब होगा, ये सोचा था मैंने जी। लेकिन इतने सालों में एक भी बार हम बाहर नहीं गए हैं। ऐसे बोल रही थी कि राम चुपचाप सुन रहा था। देखिए, जो भी पूछूं ऐसे चुप ही खड़े रहते हैं, लेकिन क्यों मना करते रहते हैं, ये आप कभी नहीं बताते। वैसे भी मैं अच्छी हूँ इसलिए आपको कुछ नहीं बोलती हूँ, समझे? अगर और कोई रहता तो आपकी कमाई कहाँ जाती है, किसको देते हैं, क्या करते हैं, ये सब का हिसाब रखा होता। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर राम को गुस्सा आकर, ए रम्या चुप कर, मेरी कमाई कहाँ जा रही है बस यही जानना है ना तुझे, चल मेरे साथ। ऐसे उसे बाहर ले आकर बाइक पर बिठाकर बहुत दूर तक जर्नी करके एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास ले आकर खड़ा करता है। वहाँ वो इकलौती बिल्डिंग थी। आसपास दूर दूर तक एक भी घर नहीं था। वो घर देखते ही रम्या, किसका घर है जी? अंदर जाओ तुम्हें ही समझ आएगा, ऐसे कहता है। रम्या आश्चर्यचकित होकर वो गेट खोलकर अंदर जा रही थी। गेट खोलते ही एक तेज हवा उसका पैर अंदर पड़ते ही तब तक जो पक्षियों की आवाजें आ रही थी, कुत्ते के भौंकने की आवाज, सब रुक जाता है। पूरी तरह निशब्द। रम्या एक एक कदम उठाते हुए अंदर आती है। घर का दरवाजा खोलते ही 2 चमगादड़ उसके ऊपर से जाते हैं। वो देखकर रम्या बहुत ज्यादा डर जाती है। कस के आंखें बंद करके खोलकर देखती है, सामने कुछ नहीं था। पीछे से उसका पति चलते हुए आ रहा था। रम्या अंदर आ जाती है। वो एक बड़ा सा भवन था, बहुत बड़ा हॉल, बीच में सोफा सेट, बहुत ज्यादा खूबसूरत था। वो घर देखकर रम्या, किसका घर है जी, इतना खूबसूरत है? और किसका? हमारा। हाँ? क्या हमारा? हाँ, ऐसे ही घर में रहना मेरा सपना है, इसीलिए मैंने सारी कमाई जमा की है। इतना बड़ा घर नहीं खरीद पाऊंगा, लेकिन नसीब से मुझे ये घर मिल गया। इस घर के सभी लोग फॉरेन में जाकर सेटल हो गए, इसलिए बहुत कम दामों में ये घर मुझे मिल गया। ऐसे कहता है। वो बात सुनकर रम्या बहुत खुश होती है। सारा घर घूमती है। उसे वो घर बहुत पसंद आता है। अपने पति के मन में क्या है ये जाने बिना उसे इतना डांटने के लिए माफी मांगती है। कुछ ही दिनों में सभी उस घर पर आ जाते हैं। नया घर का सपना पूरा होने पर राम की बीवी उससे जो भी मांगती वो खुशी से उसे लाकर दे देता था। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन रात को सभी सो रहे थे, तभी घर में रोने की आवाज आती है। रोने की आवाज सुनकर रम्या, सुनिए सुनिए, हाँ हमारे घर में कोई रो रहा है जी। सो जा, हमारे घर में कौन है रोने के लिए, तुम, मैं और बच्चों के अलावा। नहीं जी। बाहर शायद कुत्ता रो रहा है। सो जा। हाँ। ऐसे बगल में पानी ढूंढती है। बोतल में पानी नहीं था।
पानी के लिए बाहर आती है। कमरे में अंधेरा। बाहर आकर लाइट्स लगाती है, लेकिन ऑन करने के कुछ देर बाद ही लाइट चली जाती है। लाइट का जाना और तभी बाहर बारिश शुरू होता देख रम्या को बहुत डर लगता है। किसी न किसी तरह अपनी हिम्मत को जुटाकर आगे चलते हुए फ्रिज के पास जाकर दरवाजा खोलकर देखकर सुनिए, ऐसे चिल्लाती है। वो आवाज सुनकर कमरे में राम क्या हुआ रम्या? ऐसे भागते हुए बाहर आकर क्या हुआ रम्या? ऐसे पूछ रहा था कि रम्या आंखें बंद करके अरे मैं यहाँ हूँ, बोलो क्या हुआ? भूत जी। ऐसे कहते ही राम शॉक। भूत कहाँ? फ्रिज में है जी। फ्रिज में है? दिखाओ। ऐसे फ्रिज का दरवाजा खोलता है। रम्या डरते डरते ही आंखें खोलती है। फ्रिज में कुछ नहीं था। इसमें ही भूत को देखा जी। देखा तो कहाँ है? भूत बोल रही है, आधी रात को पूरी नींद खराब कर दी। छे। ऐसे पीछे मुड़ता है। ऐसे पीछे मुड़ते ही उसके सामने भूतनी आ जाती है। राम शॉक। ऐसे जोर से कहता है, क्या हुआ जी? भूत। कहने पर बात सुनी क्या, देखने पर ही विश्वास किया? अरे अभी विश्वास की बातें क्यों, चलो भाग जाते हैं। ऐसे दोनों वहाँ से जल्दी से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके डर रहे थे। ऐसे वे अंदर बैठे थे कि बाहर से पायल की आवाज आ रही थी। वो आवाज सुनते ही इनकी दिल की धड़कनें थम सी गई। रम्या राम का हाथ कस के पकड़कर, सुनिए जी, डर लग रहा है। मुझे क्या मजा आ रहा है, मुझे भी डर ही लग रहा है। अब क्या करें जी? हाँ, जाकर उसके साथ बेली डांस करते हैं। ऐसे कहते ही आवाजें बंद हो जाती है। थोड़ी हिम्मत जुटाकर, लगता है चली गई शायद। मैं नहीं आऊंगी। तो फिर अकेले ही यहाँ रहो, मैं तो जा रहा हूँ। बाप रे, अकेली? मैं भी आती हूँ, चलिए। ऐसे बोलकर दोनों एक के पीछे एक कदम बढ़ाते बढ़ाते बाहर आते हैं। आसपास देख रहे थे, कहीं पर कुछ नजर नहीं आता। हाश। ऐसे सीने पर हाथ रखकर एक दूसरे को देख रहे थे कि एक दूसरे के पीछे उन्हें भूतनी नजर आती है। वो देखकर दोनों शॉक। ऐसे ही जोर से चिल्लाते हुए बेहोश होकर गिर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए महा टीवी। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।